गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। दोस्तों, हम फिजिक्स के लेक्चर्स आपको तैयार करवा रहे हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें और समझ करके इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे लेक्चर्स आपके सुनील फिजिक्स क्लासेस चैनल में आते रहेंगे और इनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण दो तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। एक तो पहला एक्सियल पोजीशन में, इन एक्सियल पोजीशन, और सेकंड इन कोएक्सियल पोजीशन। इन दोनों पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हम लोग फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल लेंथ 2L है और डाइपोल का मिड पॉइंट मान लेते हैं O है। तो O पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालना है। मान लेते हैं कि O से P का डिस्टेंस R है। अब अगर प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल V1 हो तो पोटेंशियल के डेफिनेशन से V1 इक्वल टू, और मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, यहाँ मान लेते हैं कि एक पॉइंट है A, यहाँ मान लेते हैं B, तो Q अपान इनके बीच का डिस्टेंस BP, तो ये हो जाएगा Q अपान BP। V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान BP की वैल्यू क्या होगी? तो BP की वैल्यू हम देखें यहाँ पर, अगर BP के लिए OP में से OB को माइनस कर दें तो BP आ जाएगा, तो Q अपान आ जाएगा OP माइनस OB। अब OP की वैल्यू है R, OB की वैल्यू है L, तो V1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L। सपोज इट इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1। और वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और मान लेते हैं कि दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 एंड V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान AP। अब AP की वैल्यू फाइंड करना है तो आ जाएगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान AP की वैल्यू कैसे निकलेगा? AP यानी कि अगर हम AO और OP को प्लस कर दें तो AP की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा AO प्लस OP की वैल्यू R है, AO की वैल्यू L है, तो V2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्ज के कारण पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल मान लेते हैं V है, तो V इक्वल टू आ जाएगा, चूंकि स्केलर क्वांटिटी इसलिए दोनों पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे, तो V1 प्लस V2। अच्छा, अब प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव था, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L। अब V इक्वल टू V1 प्लस V2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड
वी गेट वैल्यू पुट कर दें तो v इक्वल टू आ जाएगा v इक्वल टू, अच्छा 1/4 के क्यू सब में कॉमन है तो यहाँ लेंगे q/4 के इंटू v1 में 1/r-l है तो यहाँ लिख देंगे 1/r-l माइनस 1/r+l। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा q/4 के इंटू एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा r-l इंटू r+l। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा r+l माइनस r-l और सॉल्व करेंगे उसको तो क्या आएगा v इक्वल टू q/4 के इंटू r+l माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -r+l अपॉन a+b, a माइनस बी फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा r² माइनस l²। अब देखो प्लस आर माइनस आर तो कैंसिल हो गया है ना, और l+l 2l आ जाएगा तो v इक्वल टू आ जाएगा q/4 के इंटू 2l अपॉन r² माइनस l²। अब हम लोग जानते हैं q इंटू 2l इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p होता है तो v इक्वल टू आ जाएगा p/4 के 1/r² माइनस l², या v इक्वल टू बोल सकते हैं 1/4 के इंटू p/r² माइनस l² वोल्ट। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। अब अगर डाइपोल बहुत छोटा है यानी कि r के कंपैरिजन में l बहुत छोटा है तो इफ l इज वेरी वेरी लेस देन r दैट इज द डाइपोल इज वेरी स्मॉल देन L कैन बी नेग्लेक्टेड। तो स्मॉल डाइपोल के लिए L को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R दैट इज द डाइपोल इज वेरी स्मॉल देन L कैन बी नेग्लेक्टेड। तो जब L को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा V इक्वल टू 1/4 के इंटू p/r² volt, and this is the required expression for electric potential due to dipole in axial position। अब ये तो हो गया SI सिस्टम में। अब CGS सिस्टम में 1/4 की वैल्यू 1 होती। इन CGS सिस्टम 1/4 इक्वल टू 1, देयरफॉर V इक्वल टू आ जाएगा 1/k इंटू p/r²। स्टेट बोल्ट ये आ जाएगा जब डाइपोल किसी मीडियम में रखा हो। अब फॉर एयर मीडियम k इक्वल टू 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है तो V इक्वल टू आ जाएगा p/r² स्टेट बोल्ट। और SI सिस्टम में इन SI सिस्टम V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 p/r² बोल्ट। K की वैल्यू वहाँ भी 1 हो जाएगी। थैंक यू।